आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे कल मैसेजेस आए काफ़ी, और स्थिति दोस्तों मेरी पूरी नज़र है, ठीक है। हम आवाज़ उठा रहे हैं आपकी। सबसे पहले मैंने ही ढेरों लेक्चर्स किए थे। अब आपको बता दूं कि जो बांग्लादेश है, दोबारा से वायलेंस हुआ है। ऑफिशियल तो कह रहे हैं 100 लोगों की डेथ हुई है, 100 यहाँ पे लोग मारे गए हैं। जो कल हिंसा हुई है, मतलब पिछले 2 दिनों से 14 पुलिस वाले मारे गए, बट अनऑफिशियली डेथ्स का आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है। बताया जा रहा है कि 500 से ऊपर है। बहुत सारी अनआइडेंटिफाइड बॉडी जो है वो दफनाई जा रही हैं। असली जो आंकड़े हैं वो नहीं शेयर किए जा रहे हैं। तो दोस्तों हालात बांग्लादेश के बहुत ज़्यादा ख़राब है, बात करेंगे इसकी। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारा जो शानदार 10,000 MCQ का कोर्स है उसको आप ज़रूर अवेल करें। अभी बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, 1 डे एग्जाम्स, तो सिर्फ 99 का कोर्स है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि शेख हसीना को अब समझना चाहिए, उनकी सरकार चली जाएगी और ये बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिलिट्री जो लीडर्स है, फॉर्मर मिलिट्री लीडर्स, अच्छा जो देखिए 4 यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है। सबसे पहले एक एक करके समझ लेते हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड ये है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मतलब कोर्ट ने कहा था, हाई कोर्ट ने कहा था कि 30% जो कोटा है फ्रीडम फाइटर्स के लिए, उसको आप दोबारा से दीजिए। कोटा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कोर्ट ने, मतलब इसी शेख हसीना की सरकार ने कोटा को ख़त्म कर दिया था, क्योंकि पूरा जो कोटा सिस्टम रिजर्वेशन वो 56% का है। उसके बाद जो है वो हिंसा भड़क गई, स्टूडेंट जो है वो सड़कों पे आ गए, ठीक है ना, कि ये क्या है, वैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, मेरिटोक्रेसी चाहिए। तो इस बात पे प्रोटेस्ट हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिर ऐतिहासिक डिसीजन दिया कि सिर्फ और सिर्फ 93%, 7% कोटा होगा, बाकी 93% मेरिटोक्रेसी रहेगी। लेकिन उसके बावजूद प्रोटेस्ट थमने का नाम नहीं लिए। क्या हुआ कि प्रोटेस्ट हिंसक हो गए। शेख हसीना ने ब्रूटल क्रैकडाउन करना शुरू किया। हेलीकॉप्टर कॉलेज में उतार दिया, स्टूडेंट्स निहत्ते। शेख हसीना का कहना है, शेख हसीना का क्या कहना है, शेख हसीना का कहना है कि ये लोग आतंकवादी हैं। अब यहाँ पे बहुत एक अबू सईद करके लड़का, वो ऐसे निहत्ता है, पॉइंट ब्लैंक पे उसको गोली मार दी, ठीक है। हॉस्पिटल पे उतार दिया, जहां पे भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पे उतार दिया। कह रहे कि ये बच्चे हैं ही नहीं, ये आतंकवादी हैं, ये टेररिस्ट हैं, जमात इस्लामी, उन लोगों ने, एंटी नेशनल्स ने इसको पूरा हाईजैक किया हुआ है, ये देश को तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे, इनको जेल में डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। शेख हसीना जो है वो इस समय कॉम्प्रोमाइज के मूड में ही नहीं है। अभी इलेक्शन हुए थे, शेख हसीना जीती थी, वो भी बड़े विवादित थे। अब जो बीएनपी है, जो ऑपोजिशन पार्टी है, वो स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रही है। बीएनपी का ये कहना है कि अब नहीं तो कभी नहीं, कोई टैक्सेस मत भरो, कोई यूटिलिटी बिल्स मत भरो, कुछ मत करो, टोटल ऑपोजिशन, एकदम बैठो ऑपोजिशन में रहो, ठीक है ना। और देखिए बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि बांग्लादेश कौन से प्रिंसिपल पे बना था। बांग्लादेश में भयानक हिंसा हुई थी 1970 और 1971 की हम बात कर रहे हैं, जब आवामी लीग जो है वो पाकिस्तान के इलेक्शन जीत गई थी। तो भयानक हिंसा देखी थी और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे बना था। वही चीज अब शेख हसीना कर रही हैं। इनके पिताजी ने भी उस समय वही चीज की थी। शेख हसीना 15 साल से हैं, 15 साल से रूलर है। लोगों ने इनको अपना जनमत दिया है, समझ रहे हैं, इनको वोट दिए हैं। ये चीजें नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? हो सकता है इसमें कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स हो जब ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं तो ये, लेकिन ये हर किसी को टेररिस्ट कह देना ये बहुत गलत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मुझे कितने मैसेज आए कि जो परेशान है, जो जिनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही है, जिनको बंद किया, जेल में बंद कर दिया, कितने ही लोगों को जेल में बंद कर दिया गया है। अब इनका कोई ट्रायल नहीं, बेल बॉन्ड बहुत ज्यादा हाई है, तो बस उठा के जेल में डालो। तो ये शेख हसीना को समझना पड़ेगा। स्टूडेंट कह रहे हैं कि भैया 9 पॉइंट प्रोग्राम है हमारा, 9 हमारी शर्तें, उसमें बेसिकली 9 शर्तों में यही है कि जो पुलिस वालों ने एट्रोसिटीज की है उसको गिरफ्तार किया जाए, स्टूडेंट्स को छोड़ा जाए, स्टूडेंट से बातचीत की जाए, और मेन जो भी इस मतलब हिंसा में शामिल रहा है उन सबको गिरफ्तार किया जाए, उन सबके ऊपर सख्त कार्रवाई हो जाए। बेसिकली यही है। शेख हसीना जो है इस पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि बेटा हिंसा करोगे तो जेल में जाओगे। तो एक तरीके से प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा डेडली हो गए हैं। लेकिन एक यहां पे बहुत बड़ी दोस्तों, देखिए बीएनपी मतलब एक तरीके से अल्टरनेटिव कहां है ना, आएगा तो आएंगी तो शेख हसीना ही, ऐसा बोला जाता था बांग्लादेश में। देयर वाज नो अल्टरनेटिव ऐसा, क्योंकि बीएनपी जो है वो प्रो चाइना है, थोड़ा ज़्यादा कट्टर है। लेकिन अब एक नया अल्टरनेटिव उभर रहा है। बांग्लादेश के पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है
स्टूडेंट्स एक्चुअल में ना ये बहुत परेशान थे, जितने भी पूरे बांग्लादेशी, क्योंकि हालात बहुत ख़राब थी। कोविड के बाद चीज़ें बदतर हो गई, इकोनॉमी उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई। तो यहाँ ये कहते हैं ना कि चिंगारी थी, एक इमीडिएट कॉज बनाई है रिजर्वेशन वाला मुद्दा। अब ये जब यहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी पार्टी बना सकते हैं, एक अल्टरनेटिव मिल सकता है। हमने भारत में देखा है भाई, जितनी भी बड़ी पार्टीज बनी हैं वो इन्हीं स्टूडेंट प्रोटेस्ट से ही तो बनी हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? चाहे वो जेपी आंदोलन हो, चाहे आसाम का आंसू। तो आप ये समझिए कि बांग्लादेश में भी ऐसा हो सकता है कि जो बांग्लादेश में आंदोलन हो रहा है उसमें एक नया अल्टरनेटिव देखने को मिल सकता है, जो बांग्लादेश का भविष्य डिसाइड करेगा। लेकिन यहां पे आर्मी किसका सपोर्ट है? कि आर्मी, जहां पे डेमोक्रेसी के फंडामेंटल्स थोड़े कमजोर होते हैं वहां पे आर्मी की नजर रहती है। अब बांग्लादेश में डेमोक्रेसी जो है वो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं है। बांग्लादेश में भी 20 साल तक, 2 दशकों तक आर्मी का शासन रहा है, तख्ता पलट हुआ है। आर्मी का क्या कहना है? आर्मी ना ही सपोर्ट में है और ना ही अगेंस्ट में है। आर्मी साफ साफ कह रही है कि हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं, बांग्लादेश के जो लोग हैं उनके साथ खड़े हुए हैं। कुछ फॉर्मर मिलिट्री लीडर ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट दिया सीधा सीधा। तो आप ये समझ रहे हैं कि आर्मी माइट बी पॉसिबल कि तख्ता पलट कर दे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बिग पॉसिबिलिटी, और वो चीज़ और ख़राब हो जाएगी। शेख हसीना को ये सब बंद करके जो स्टूडेंट लीडर्स हैं उनसे बात करनी चाहिए। सब आतंकवादी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जितनी ज़्यादा हिंसा बढ़ेगी शेख हसीना के लिए उतनी ही दिक्कत हो जाएगी। इस पर हम दूसरे लेक्चर में बात करेंगे। आपको बता दूं कि ढाका से लेकर हर जगह आप ये समझिए कि हर जगह हिंसा हुई है और 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। ये तो ऑफिशियल आंकड़ा, अनऑफिशियल तो पता नहीं कितने सारे। तो भैया हम तो यही बोलेंगे कि शेख हसीना मिले स्टूडेंट लीडर से, एक पीसफुल सोल्यूशन निकालें। उनकी डिमांड्स क्या है? एक हेल्दी डेमोक्रेसी में यही होता है, एक अच्छा लीडर यही होता है जो बात सुने। चाणक्य ने बोला था ना, राजा का हित प्रजा के हित में है। तो ऐसा ना हो कि दिक्कतें हों। बहुत तगड़ी तरीके से हिंसा हो रही है, ये शेख हसीना के लिए लेने के देने पड़ सकते हैं। और यहाँ फेसबुक से लेकर यूट्यूब, 4G सब बैन है इस समय। सब कुछ, सब पे रोक लगा दी गई है, ठीक है। और जो एंटी नेशनल्स हैं, जो क्या होता है ना कि इन प्रोटेस्ट में अगर ये बहुत ज़्यादा लंबा खिंचेगा तो इसमें बहुत ऐसे लोग शामिल हो जाएंगे जिनका प्रोटेस्ट से कोई लेना देना ही नहीं है ना। ऐसा होता है, कई अशरारती तत्व जो हैं वो शामिल हो जाते हैं और वो दिक्कत पैदा करते हैं। तो ऐसा ना हो, इसीलिए शेख हसीना को बात करनी चाहिए। देखेंगे जो होगा हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।